Dear aspirants, welcome again. आज हमारा लेक्चर है हाउ टू टैकल एनालॉजीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो एनालॉजी वाला पोर्शन है ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। जैसे अपकमिंग हमारे एग्जाम्स हैं चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर के लिए, और ये सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट में भी हैं। ठीक हो गया। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि एनालॉजी की मीनिंग क्या होती है, इसमें टाइप्स क्या आते हैं और हम इनको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना होता, एनालॉजीज को याद नहीं करना होता। कैंडिडेट होते हैं बुक लेके सारे हाईलाइट करके उनको रट्टा लगाते हैं, ये हमें नहीं करना होता। जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि इडियम्स कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें हमने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करना था और ना ही किया है कि इडियम्स को हमें याद करना है। सिर्फ हमने क्या किया था, समझने वाली टेक्निक इस्तेमाल की थी, और उसके बाद जो है ना नाउ वी आर एबल टू टैकल द इडियम्स। तो सेम जो है स्ट्रेटेजी हम एनालॉजी में यूज करेंगे कि हमें एनालॉजीज किस तरीके से टैकल करनी चाहिए। लेट्स लेट्स स्टार्ट। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि एनालॉजी किसको बोलते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है। स्पेशली हम अगर उसको मैं एक्सप्लेनेटरी हम सेंस में इस पर डिस्कस करेंगे कि ये एक कैंडिडेट की एबिलिटी को असेस करने के लिए हमें रिलेशन को रिकग्नाइज करना होता है। ठीक हो गया। आइडियाज होते हैं, वो मेथड्स होते हैं, फ्लुएंसी होती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी उसमें असेस होती है। अच्छा, इनको डील करने के लिए पहले हमें उनके टाइप्स को समझना होगा। जब तक हम उसके टाइप्स को नहीं समझेंगे हम कभी डील नहीं कर पाएंगे, और फिर रट्टा लगाते रहेंगे, और रट्टा ऑब्वियसली कभी भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। जब तक हर एक चीज को डील करने के लिए एक ट्रिक्स होती हैं। वो क्या है, लेट्स डिस्कस। अब एक एनालॉजी होती है एंटोनिम्स, ठीक है, वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। एक होती है सिनोनिम्स, वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स सच एज बाय, परचेज। ठीक हो गया। अब जैसे एनालॉजी आएगी ना, पहले हमारे पास ये चीजें होंगी ना, बाय इज टू परचेज, लाइक ब्यूटी इज टू हैंडसम, इस तरीके से देंगे। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव आती है, उसमें हमें वर्ड को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे ब्लू ओशन, अगर सेकेंड ब्लू लिखा होगा तो हम उसको स्काई लिखाएंगे। अगर एक में लिखा हुआ है ब्लू इज टू ओशन, ब्लू ब्लैक ब्लैक इज टू नाइट, इस तरीके से हमें इनको डील करना होगा। डिस्क्रिप्ट पार्ट ऑफ होल, इसमें क्या होता है, हमें एक छोटा सा क्लू देते हैं, हमें उसका आगे वाली चीज को डिकोड करना होता है। जैसे हेड बॉडी, ठीक है, इंजन व्हीकल, इस तरीके से होती है। स्टेप इन प्रोसेस सच एज कुकिंग, सर्विंग। अब जब हम कुकिंग करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं? नहीं ऑब्वियसली। उसको रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो ये होगा। इसके लिए कोई और भी हमें देखेगा, जैसे आप ना ब्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो उसमें क्या लगेंगे, टू ड्रिंक, इस तरीके से आएंगे। काजेज एंड इफेक्ट, अब इसमें क्या होता है, एक चीज का हमें कॉज बताएंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे स्कोर्च, ब्लेजर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें देंगे कि आगे हम फायर टू स्कॉच आएगा, ब्लिजर्ड टू फ्रीज आएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं थिंग्स एंड देयर फंक्शंस। सीजर, सीजर का क्या होता है, कट। ठीक हो गया। अब इसके लिए आपको देंगे लेग्स टू रन या वॉक, इस तरीके से आएगा। उसके बाद आइटम्स इन कैटेगरी। अब उसके आइटम्स इन कैटेगरी, अब वो आपको सेपरेटली देते हैं, पर जब आपको इसका रिलेशन पता होगा ना, जैसे लेमनेड से क्या बनता है, बेवरेजेस, तो इस हिसाब से कोई भी हमें चीज देंगे ना, तो हम उसको उसके रिलेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। सिंबल्स आते हैं, जैसे आपको हर्ट टू लव, डोव टू पीस, इस तरीके से देते हैं। ठीक हो गया, ये छोटा सा था। उसके बाद क्या होता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली इन एनोलॉजी को सॉल्व करने में। अब क्या करना है, आप एनोलॉजी को कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। हर एक पेपर में 3 से 4 देते हैं, एफपीएससी में 5 से 6 देते हैं। अगर एसपीएससी में 4 देते हैं तो 4 का कितने मार्क्स आएंगे, 8। दैट कैन बी गेम चेंजर, आपका पूरा मेरिट बदल देगी ये। ठीक हो गया। उसके बाद द ओनली वे टू बिकम बेटर एट वर्बल एनालॉजीज इज टू गो थ्रू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस के थ्रू नहीं जाएंगे आपको कभी भी ये सॉल्व नहीं होगी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप
गूगल की कुछ मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस, उसमें से आप प्रैक्टिस करें। इसके लेक्चर के एंड में आप इजीली उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। गो थ्रू प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली कैसे जाना है, रिलेशंस मैच करने हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताए। आगे चल के वही रिलेशन को मैंने आपका उसमें एग्जांपल्स में भी कोट किया हुआ है। एलिमिनेट एनी पेयर इन द आंसर दैट डू नॉट हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन। अगर वहां पे 2 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन आ गए आपको एमसीक्यूज में, आप देख रहे हैं कि कोई कुछ ऑप्शंस इररिलेवेंट है, उनको निकाल दें तो फिर आपको और ज्यादा आसानी होगी। आल्सो कंसीडर अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। अगर एक आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप उसको अलग से थोड़ा सेपरेट करके उनके एनालॉजी को डील कर सकते हैं। ठीक है, टेक अनदर लुक एट रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज एज डिस्क्राइब्ड अबव एंड ट्राई टू लुक फॉर देम व्हेन ट्राइंग टू सॉल्व द एनालॉजीज। अब उसके रिलेशन को आप देखें, डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्शन देखें। पिछले वाला जो दिया हुआ है ना, जैसे हॉट टू वेदर, आगे दे रहे हैं क्लाइमेट टू एक्स वाई जेड, आगे आएगा आपका। तो जो पहले वाला है ना, उसको बार बार देख के उनका रिलेशन आप देखें कि डिस्क्रिप्टिव है, सिनोनिम है, एंटोनियम है, या काजेस एंड इफेक्ट है, क्या है, उसके बाद आप आगे वाले को मैच कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इफ ऑल if all else fails, eliminate the unlikely answers and make an educated guess। अगर आप बिल्कुल भी उसमें आपको कोई चीज भी नहीं आ रही, जो कि इंशाल्लाह आपके एग्जाम में होगा कभी नहीं, अगर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली किसी एक में भी, तो आप क्या करेंगे, जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, उसको एलिमिनेट करके फिर एक में तुक्का लगा देंगे। अब पहले हम डिस्कस करते हैं synonyms, वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स सच एज बाय, मीन, परचेज। ठीक हो गया। लाइकनेस, रिसेम्बलेंस, सिमिलरिटी, सिमिलिट्यूड, ये आएगा। अब इसमें क्या आएगा, फनी टू ह्यूमरस। अब जो ह्यूमरस होता है वो फनी होता है। हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट होता है। हार्ड वर्किंग का इस मतलब एक सिनोनिम भी आप इसको बोल सकते हैं। ऑब्वियसली मीनिंग ही इसके सिनोनिम से, तो ये सिनोनिम है। उसका लीड क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ड्राइंग क्या होती है, इलस्ट्रेशन होती है। अब ये आप अपने खुद से जो है ना सॉल्व करें। मॉम टू मदर, डॉग टू, ये आपको सॉल्व करना है। बिगिनर टू नोवाइस, लॉ टू, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कमेंट में इसके आंसर्स भी दे दूंगा आप लोगों को। एंटोनिम वर्ड आते हैं, नाइट का डे, राइट का लेफ्ट, उसे वेट ड्राई, हॉट कोल्ड, अपोजिट में हो गया। ओपन क्लोज, फ्री, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या आता है, ब्लू मीन ओशन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ब्लू ओशन आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल आगे भी हमें मिलेंगे जाके। काजेस एंड इफेक्ट में आते हैं, जैसे स्पिन टू डिजी, जंप टू एलिवेट, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, जब एक ऑनेस्टी आती है तो उसके बाद क्या, ट्रस्ट गेन होता है। लाइट होती है तो क्या, प्लांट की ग्रोथ होता है, लाइट से प्लांट ग्रोथ। अब ये इसके जो इसके ऑप्शंस होंगे ना, वो ऐसे ही रिलेटेड होंगे। अगर आप उसका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सोल्व करना चाहेंगे ना, तो लाइट का आपको नाइट नहीं करना। ठीक है, ये रिलेवेंट ऑप्शन देंगे आपको, उसी में से सर्च करना है, आप इजिली कर लेंगे। इचिंग, खारिश होती है तो क्या करते हैं, स्क्रैच। वायरस, कोल्ड। ठीक है, रीड, लर्न, जब हम रीड करते हैं तो उसका क्या होता है, लर्न। ट्राई करते हैं तो क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है। ट्राई मीन इम्प्रूव, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करना तो आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, राइज ऑफ सोशल मैसेजिंग, डिमाइज ऑफ ईमेल। ठीक है क्या, उसके बाद एक यहाँ पे फिर आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब उसका क्या था, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, और ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दे दूंगा। राइटिंग प्रोसेस, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन, आई कॉन्टेक्ट से क्या होता है, ये आपने बताना है। ये मैंने आपको इसलिए चीजें ब्लैंक छोड़ी हुई है, ठीक है, ताकि आप को भी थोड़ा सोचने के लिए लगे कि आपका अपना दिमाग भी चलाना चाहिए आपको अपना, इजीली आप कर लेंगे। थिंक, फंक्शन, एनालॉजीज। अब फंक्शन क्या होता है, ब्रूम मीन स्वीप। पेंट ब्रश का क्या काम होता है, फिर पेंट, ये मैंने सॉल्व कर दिया। फ्रीजर, फ्रीज। पेपर टॉवल, वाइप। ठीक हो गया, ये दो सॉल्व हैं। उसके मार्टिन ल्यूथर किंग्स, आई हैव अ ड्रीम। सिविल राइट्स, इसका क्या होगा, ये आपने करना है। ग्रेविटी क्या होता है, पुल होते हैं। कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, ये भी आपने सॉल्व करना है। उसके बाद थिंग्स एंड देयर फंक्शन, सच ए सीजर, कट, जैसे मैंने आपको इन इंट्रोडक्शनरी स्लाइड में बताया था। आइटम टू कैटेगरी, आप इसमें कैटेगराइज करते हैं। लेमनेड, बेवरेजेस, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताइए। पार्ट वोल एनालॉजी, पार्ट एंड वोल। इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट, मॉलिक्यूल। कंट्री किसका पार्ट है,
कॉन्टिनेंट का, ये चीजें होती है। टुई फुट क्या है, फिंगर, हैंड, स्टार, गैलेक्सी, मॉलिक्यूल्स, ऑब्जेक्ट। अब डेटा, साइंटिफिक प्रोसेस, थीसिस स्टेटमेंट, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। उसके बाद थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक, एनालॉजीज। इसमें क्या था, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी, एज टू मोनर्की, एज टू वन रूलर। उसके बाद वाटर, वेट, कंक्रीट, हॉट, माउंटेन, टॉल, डिजर्ट, ड्राई, शुगर, स्वीट, चीता, फास्ट, वाटर, वेट, सर्कल्स क्या होते हैं, अब ये आपने सॉल्व करना है। उसके ऑब्जेक्ट होता है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, जैसे बाउल क्या है, वो एक डिश है। स्वर्ड क्या है, एक वेपन है। केट, फेलाइन, डॉग, कैनन। जैसे पोर्स 911 स्पोर्ट कार है। एलिगेटर, रेप्टाइल है। रेन, प्रेसिपिटेशन। ऐसे ही आप रे में स्कीम का क्या करना है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ी हाई लेवल की है, अगर आपको आ रही है तो दैट्स आसम, अगर नहीं आ रही तो इट्स ओके, आप बिगिनिंग से भी स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक बुक है, वो भी मैं शेयर कर लूंगा, जिसमें उसकी डेफिनेशंस भी लिखे हुए हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एनालाइज होता है। अब लेमन क्या है, येलो है। स्नो वाइट क्या है, वाइट है। फ्लेमिंगो, पिंक। रेनोकेरस क्या है, ग्रे है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी क्या है, अब इसमें कूल, कोल्ड, वार्म, हॉट। एग्रेसिव क्या है, फायरस। अम्यूज्ड, एलेटेड। इंस्टेबिलिटी, टर्मोइल। चेंज, रिवोल्यूशन से आता है। स्पीच, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट। गामा रेज, बर्स्ट। अब इसमें आपने करना है। ठीक है। ऐसे अब थिंग्स और ग्रुप एनालॉजीज आती है ना, थिंग एंड ग्रुप एनालॉजीज, सिमिलर पार्ट होल एनालॉजी भी इसको बोलते हैं। अब फिशेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल। लाइन को बोलते हैं प्राइड, उसके ग्रुप को। ठीक है। फ्लॉक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बर्ड्स। जैसे पैक को वॉल्स बोलते हैं, सॉरी, वॉल्स को पैक बोलते हैं, बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही पीपल्स की कम्युनिटी, पीपल्स का ग्रुप जो होता है उसे कम्युनिटी आती है। ट्री का जो ग्रुप होता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। इस तरीके से आएंगी आपके पास। तो ये था हमारा ओवरऑल, जिसमें हमने अपने एनालॉजीज को किस तरीके सॉल्व करना है वो हमने डिस्कस किया है। आप इनको अपने नोट्स मेकिंग में इंक्लूड करने, इनके रिलेशन आपने पहचाने जो मैंने यहाँ पे दिए भी हुए, ये वाले रिलेशंस, काजेज, इफेक्ट, इसको आप अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है। एंटोनम, सिनोनिम, डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ वोल, स्टेप एंड प्रोसेस, काजेज एंड इफेक्ट, थिंग्स एंड देयर फंक्शंस, इन चीज़ों को आप नोट्स में लिखेंगे। फिर अगर आप इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करेंगे ना, जैसे कि एंटोनम टाइप्स एनोलॉजीज करें, प्रैक्टिस उनकी करें, उनको आप सॉल्व करते जाएं। उसके बाद आप सिनोनिम एनोलॉजीज को सर्च करें, उसकी प्रैक्टिस आएगी, उसको सॉल्व करें। डिस्क्रिप्टिव, सारे को इस तरीके से आप सर्च करते जाएं। 5 दिन का काम है। 5 दिन में आप ऑलमोस्ट 500 तक की सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप किसी भी पास पेपर में जाए, एनालॉजीज देके आप 1 मिनट में इसको कर लेंगे। ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इंशाल्लाह एसपीएससी को जो फर्दर लेक्चर्स हैं, जैसे आप वोकेबलरी को किस तरीके से करेंगे, और सेंटेंस कंपाइलेशन को किस तरीके से, एरर डिटेक्शन को किस तरीके से डील करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ करेंगे डिस्कस। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि उसमें कैंडिडेट ऑलमोस्ट परेशान हो जाते हैं कि 60% उसमें मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हमें नहीं आएगी तो शायद हम फेल हो जाएंगे। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और 22 में जो पेपर आए थे उसमें तो मैथ वाला पोर्शन किसी को भी नहीं आया था, फिर भी ऑलमोस्ट आपको 66 नंबर से ज़्यादा ही आ जाएंगे। और किस तरीके से आएंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल देट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।